नमस्कार दोस्तों, सामाजिक सरोकार की बात में मैं संजय पांडे। दरअसल मैं आपके बीच आज जो कहना चाहता हूं तो उसकी शुरुआत में एक छोटे से जोक से करना चाहूंगा और शायद मेरी जो पूरी बात है उसमें ही निहित है। तो एक किस्सा था। एक आदमी जो है, पुराने संस्कारों का आदमी, उसने एक बच्चे को खड़ा होकर के पेशाब करते हुए देखा। तो उसने कहा कि चलते हैं, इसके बाप से इसकी शिकायत करते हैं। तो वो चला गया उसके बाप को ढूंढते हुए। ढूंढते ढूंढते जब उसका बाप मिला तो उस व्यक्ति ने जो देखा वो देख करके हैरान रह गया कि उसका बाप घूम घूम करके पेशाब कर रहा था। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि दरअसल माजरा क्या था। अब वो गया था शिकायत करने, लेकिन उसने कहा तो बच्चा तो बाप से अच्छा ही था, सीधे सीधे वापस आ गया। तो ठीक है, बात हम उसी की कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि राजनीति, भ्रष्टाचार और उसमें जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि नौकरशाह, कोई बात नहीं है, बात सबको मालूम है कि मैं कोई नई बात बताने जा रहा हूं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब पाप का घड़ा भरता है तो ये बातें धीरे धीरे करके अपने आप उजागर होती जाती। आज आप महाराष्ट्र का नमूना ले लीजिए। महाराष्ट्र में बेचारा एक मनसुख करके एक व्यक्ति जो है वो पुलिस की दोस्ती करके, और ठीक है उसकी भी कमाई क्या रही होगी या पुलिस के साथ उसका कैसा व्यवहार रहा होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना तो जरूर मालूम हो गया कि बेचारे को जान गंवानी पड़ी। और आप देख रहे होंगे कि एक साधारण सा एपीआई सचिन बजे, जो कि 16 साल तक सस्पेंड रहा, पहले की सरकारों ने उसे बहाल नहीं किया, अब नई सरकार आई। देखिए आप समझिएगा कि कैसे सरकारें एक छोटे से अधिकारी को, जो कि ना कि आईपीएस है या कुछ है, इतने बड़े काम को उसको देना और अब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना। पुलिस कमिश्नर की बात आ गई तो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जब उनके ऊपर आई तो उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि 100 करोड़ रुपए, ये आदेश था वजह को कि नहीं आप 100 करोड़ रुपया, उन्होंने कहा, गृह मंत्री ने कहा। इसके 2 दिन पहले गृह मंत्री ने जो है अपना कहा कि भाई हमने तो परमवीर सिंह को हटाया है ताकि जो भी जांच है सामने आ जाए, जांच हो जाए। तो ये कोई बात नई नहीं है। अब आप देख लीजिए कि जो राजनेता है उसको पैसा चाहिए तो वो नौकरशाह के पीछे पड़ता है, आपको पैसे लेके आना है तो ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अब बताइए, हमने जो आपसे पहले ही कहा था, अगर एक आम नागरिक को जाना है तो शिकायत किसके पास लेके जाए। चलिए अगर हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हम वहाँ एक छोटे से जो वहाँ पे एफआईआर लिखते हैं या जो छोटे अधिकारी हैं, हम उनसे मिलते हैं। तो उनसे मिलने के बाद जब हम वहाँ चले जाएंगे और उनसे अपनी बात कहेंगे तो वो उसके ऊपर जाएंगे, वो उसके ऊपर जाएंगे। तो दरअसल घुमा फिरा के वो कहेंगे भाई हमको पैसा ऊपर तक देना पड़ता है, तो ऊपर तक देना पड़ता है। यानी आज यह बात जो कल तक हर व्यक्ति के मन में थी कि नहीं ये कमीशन खोरी होती है, लोग पैसा पाते हैं, पैसा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज ये बातें अपने आप एक दूसरे के जब चक्कर में लोग आए, मनसुख मारा गया, वहां पे बम रखा गया, सचिन वजह गिरफ्त में आए, तो आते गए छोटी मछली बड़ी मछली। और खैर ठीक है, पब्लिक के सामने भी ऐसे मुद्दों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इलेक्शन के समय इस बात का ध्यान नहीं देते कि कौन सी पार्टी कैसी है, कौन सी पार्टी कैसी है, किसके पास जाए तो कितनी बड़ी उसकी पारदर्शिता है। मैं आपको बता दूं कि पूरे इस प्रकरण में आज जो भी हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, ये कोई महाराष्ट्र की अकेली कहानी नहीं है। ये सारी कहानी, आप अगर आपको जांच करवाना है, आप पूरे प्रॉपर्टी की जांच करवाए, एक छोटे से सिपाही, मैं तो आपको चैलेंज करता हूं कि एक छोटा सा सिपाही, अगर आप उसको आय से, जो उसका मामला है आय से अधिक संपत्ति का, छोटे से सिपाही से लेकर के आप बड़े कमिश्नर तक, आईजी डीआईजी तक अगर आपको करवाना है, आज आप देख लीजिए जैसे एक आईएएस आईपीएस बनता है
उसके बाद तुरंत पता चला कि आईएएस साहब के पास कंपनी हो गई, उनकी बीबी के पास फैक्ट्री हो गई। भाई कहां से उनको क्या क्या फैक्ट्री लगाने का क्या उनके पास वो है कि वो फैक्ट्री लगा? नहीं, जैसे उनके पास अधिकारी हुए, कट मनी आनी शुरू हुई तो उनकी कंपनी शुरू हो गई। और आपको एक बड़े राज की बात बताता हूं, बाकी लोगों की कंपनियां, व्यापारियों की कंपनियां बड़े मेहनत के बाद कमाई करती है तो कभी कभी घाटे में चली जाती है, लेकिन इनकी कंपनी, नेताओं के बच्चों की कंपनी, नेताओं की कंपनी, आईएएस अधिकारियों की, आईपीएस अधिकारियों की कंपनियां बड़े फायदे में रहती हैं और मारा जाता है लास्ट में बेचारा गरीब। घुमा फिरा करके कहीं से भी कुछ भी हुआ तो अब हमको जागरूक होने की जरूरत। अच्छा, जितनी भी पार्टियां हैं सब वादा यही करती है कि हम सही करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि आप एक अलग से डिपार्टमेंट, ठीक है, उसने कहा भ्रष्टाचार के लिए लोकपाल आया, लोकपाल लोकपाल लोकपाल, जोगपाल हो गया, उसका कुछ अता पता लगा नहीं, कहां गया लोकपाल, किसके पास हम जाए शिकायत लेकर के। खैर, हमको इस बात की ध्यान देने की जरूरत है कि अब आगे एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए, या जितने भी ये सरकारी नौकर हैं, या तो कोई संसद में इस तरह का कानून पास किया जाए कि जो भी अधिकारी, वो तो अधिकारी होगा तो फिर वो अपनी कोई कंपनी नहीं बनाएगा और उसकी शुरू की प्रॉपर्टी जितनी है उसके बाद तुरंत उसकी जांच होगी। वेतन पाने वाले 50 से 60 हजार पाने वाले पुलिस के कर्मचारी मर्सिडीज कार से घूम रहे हैं, जो साइकिल नहीं खरीद सकते थे वो निचले स्तर के सिपाही वो बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं। क्या है, कहां से पैसा आता है? तो क्या ये बात सरकारों को समझ में नहीं आती है? तो यहां तो वही हाल है कि भाई तुम भी लूटो, हम भी लूटे, सब लूटे, और जो बेचारी आम जनता, शरीफ और ईमानदार, जिसको ईमानदारी का कीड़ा हो, वो बेचारा परेशान रहे। नहीं तो बाकी खाओ, खिलाओ और खुश रहो। फिर आपसे हम मिलेंगे इस मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद।